लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। लोकसभा क्षेत्र में जमकर चुनाव को लेकर बहस छिड़ी है। 5 सालों के लिए भाग्य निर्धारण होने जा रहा है। एक बार फिर से लोकसभा का अपने अपने लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी अगर सांसद अपने घर की जिम्मेदारी की तरह ले ले तो फिर शायद कोई समस्या शेष ही नहीं रहे। लेकिन वोट के मौसम में हर घर पर दस्तक देने वाले सांसद अगले मौसम में ही नजर आते हैं और ये अगला मौसम आता है 5 सालों के बाद। लोकसभा चुनाव का तीसरा फेज जारी है। इस तीसरे फेज में हम आज बात करेंगे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ का सियासी समीकरण और चुनावी मौसम बड़ा ही गर्म चल रहा है। 2 नए धुरंधर मैदान में उतरे हुए हैं। नए कहने का हमारा मतलब है कि ये दोनों आमने सामने के उम्मीदवार जो खगड़िया के निर्माण का हुंकार भर रहे हैं, राजनीति में नए हैं। ये दोनों पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों में से कोई भी विधायक नहीं रहा है। एक के परिवार सियासत से संबंध रखते हैं तो दूसरे ने खुद ही सियासत में कदम रखी है और राजनीति की पहली सीधी वार्ड पार्षद से अपने चुनावी सफर की शुरुआत की है। ये बड़ा ही दम भर रहे हैं तो इनके विपक्षी इन्हें गुंडे होने की भी बात कह रहे हैं। चुनाव प्रचार की बात करें तो युवा चेहरा अपने सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। हर जगह जाना, लोगों का हुजूम और देश प्रेम तथा इंस्पायरेशनल सॉन्ग से खूब प्रचार प्रसार जी तोड़ कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान के उम्मीदवार राजेश वर्मा की। राजेश वर्मा काफी युवा चेहरा हैं और अब तक की राजनीति सफर का अच्छा और मजबूत अनुभव रखते हैं। वे भागलपुर के लोदीपुर इलाके में अपने खर्चे से बोरिंग लगवाई और राजनीति में कदम डाला। 2014 में राजेश वर्मा भागलपुर नगर निगम के वार्ड 38 से पहले पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद वे डिप्टी मेयर की कुर्सी पर पहुंचे। इसके बाद ये भाजपा ज्वाइन किए, लेकिन यहाँ मन नहीं लगा और चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन कर ली। 2020 में भागलपुर विधानसभा से लोजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। ये वैश्य समुदाय से आते हैं और सर्राफा व्यापारी हैं। जब मेयर, डिप्टी मेयर की सीट आरक्षित हुई तो निगम की राजनीति से खुद को इन्होंने दूर कर लिया। महागठबंधन से खगड़िया सीट CPIM के खाते में गई है। यहाँ से 58 वर्षीय संजय कुमार मैदान में हैं। ये जिले के मादर गांव के रहने वाले हैं। इनके पिता योगेंद्र सिंह 2000 से 2005 तक खगड़िया सदर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। संजय के छोटे भाई अजय कुमार सिंह समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर से फिलहाल विधायक हैं। संजय कुमार चिराग पासवान पर काफी खफा हैं। उन्होंने कैसर को टिकट ना देकर बाहरी को टिकट दिया है। संजय अपने क्षेत्र के विकास को लेकर जागरूक हैं। वे पलायन और बाढ़ की समस्या से अपने क्षेत्र को निजात दिलाना चाहते हैं। चिराग पासवान पर संजय जमकर भड़ास निकाला है और चिराग के 5 लोकसभा सीट हारने की भी बात कही है, क्योंकि खगड़िया के लोगों की उन्हें बद्दुआ लगेगी। उनकी नाराजगी इस बात से है कि निवर्तमान सांसद कैसर को चिराग ने टिकट नहीं दिया, उनके साथ धोखा किया है। वहीं दूसरी तरफ वे कहते हैं कि खगड़िया में 4.5 लाख दूध उत्पादन प्रतिदिन होता है। इससे जुड़ा यहाँ कोई डेयरी और प्लांट नहीं है। एशिया में सबसे अधिक उत्पादन मक्का का यही होता है, लेकिन इससे जुड़ा कोई उद्योग नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर राजेश कहते हैं कि चिराग ने कैसर को टिकट नहीं दिए जाने का निर्णय लिया है तो उनसे कहीं कुछ कमी बेच रही होगी। वे उनसे काफी छोटे हैं और उनके आशीर्वाद लेने की इच्छा रखते हैं। खगड़िया में विकास के मुद्दे पर वे साफ तौर पर मक्का को लेकर उद्योग लगाने की बात कहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की बात कहते हैं।
खगड़िया लोकसभा में राजेश के बाहरी होने का मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है, तो वहीं जाति समीकरणों को लेकर भी जोर पकड़ा हुआ है, जिसके जवाब में राजेश कहते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से लड़ने का हक है और आप सभी इस बात से सहमत ही होंगे। और वैसे भी वे बाहरी नहीं बल्कि पड़ोसी है, क्योंकि भागलपुर और खगड़िया पड़ोसी है। तेजस्वी के बाहरी होने पर भी उन्होंने कहा है कि अगर मैं बाहरी हूं तो रोहिणी दीदी, उनके बारे में भी तेजस्वी भैया ने कुछ सोच ही रखा होगा। राजेश किसी पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी से बचने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह चुनाव उनके लिए काफी अहम है और वे काफी जूनियर है। वे सभी पक्ष विपक्ष बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं। तेजस्वी पर कटाक्ष करते हुए और चिराग पासवान की प्रशंसा पर राजेश कहते हैं कि आज राजनीति में कोई भी युवा चेहरा दूसरे युवा चेहरे को आगे लाने में सपोर्ट नहीं करते। उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, लेकिन चिराग पासवान ने इससे ऊपर उठकर युवा चेहरे को आगे लाया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली हैं, जिस पर 4 पर युवा चेहरे हैं और 3 पर ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और 1 सीट वीणा देवी को मिला है जो निवर्तमान सांसद हैं। अपनी जीत को लेकर राजेश आश्वस्त हैं। जातीय समीकरण मेल नहीं खाने के बावजूद भी इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ है कि वे कहते हैं जब मैं वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा था तब भी ये मुद्दे थे, लेकिन जीता। वे कहते हैं लगातार कोशिशें करती रहनी चाहिए, कभी न कभी तो जीत मिलेगी ही। वे कहते हैं कि मैं जनता के बीच रहा हूँ, उनके मूलभूत आवश्यकता और भावना से वाकिफ हूँ। उनकी सबसे अहम जरूरतें मूलभूत है जिसे सुदृढ़ मैं करना चाहता हूँ। वे कहते हैं कि 14 लाख की आबादी में 60% जाति मेरी है, युवा मेरी जाति है और युवाओं की कोई जाति नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में खगड़िया का सांसद कौन बनता है। राजेश वर्मा काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। राजनीति में तो वे नए हैं, लेकिन अपनी मुखरता की वजह से विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने चौंकाने वाले रिजल्ट दिए। मुखर वक्ता है, क्षेत्र के विकास को लेकर रूपरेखाएं हैं, जनता की जरूरतों को समझते हैं। इन्होंने जीत की दावेदारी पहले ही कर रखी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नीतीश के विकास कार्य है, चिराग की लोकप्रियता है, स्पष्ट चेहरा है और स्पष्ट विजन है। बात करें खगड़िया जिले की तो यह पहले मुंगेर का हिस्सा हुआ करता था। 10 मई 1981 को इसे जिले का दर्जा मिला। यह जिला 7 नदियों से घिरा है। हर बार बाढ़ की समस्या होती है। गंगा, कमला, बलान, कोसी, बूढ़ी गंडक, कड़ेह, काली कोसी और बागमती से यह जिला घिरा हुआ है। 2009 के बाद 6 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। खगड़िया रामविलास पासवान का गृह जिला रहा है। अलौली विधानसभा से 7 बार पशुपति पारस विधायक रहे हैं। पिछले 2 बार से यह सीट चिराग पासवान महबूब अली कैसर के चेहरे पर जीत रहे हैं। शकुनी चौधरी वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता यहां से सांसद रहे हैं। कामेश्वर सिंह राजनीति में बड़ा नाम है। ये सोशलिस्ट पार्टी से 1967 में सांसद रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस 4 बार जीत दर्ज कर चुकी है। 2 बार सोशलिस्ट पार्टी का कब्जा रहा है। जनता पार्टी 1 बार, जनता दल 3 बार, 1 बार समता पार्टी, 1 बार राजद और 2 बार जदयू ने भी यहां से जीत दर्ज की है। तो देखना यह दिलचस्प होगा कि खगड़िया के इस चुनाव में कौन बाजी मारता है और कौन सांसद बनता है। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब हमें जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।